हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक ईरा में स्वागत है। तो हम लोग का जो आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 11-11 होने वाला है, ठीक है। और हम लोग इसमें करते हैं क्या है, तो इसमें करते हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सेट वाइज सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन रहता है जो सेट वाइज हम लोग लेते हैं। और ये आरआरबी आरआरबी एनटीपीसी 2020 का पूछा हुआ यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। और हम लोग 30 क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें से जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन बनाने लायक होता है उसको हम लोग बनाते हैं बेस्ट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एनालिसिस के साथ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कि दिया गया आरेख 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों C1, C2, C3, C4, C5 और C6 के सीईओ के प्रति वर्ष वेतन लाख के वितरण को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नतम और उच्चतम मतलब कि हाईएस्ट और मतलब लोवेस्ट और हाईएस्ट वेतन पाने वाले सीईओ के बीच का आरहित वेतन प्रतिशत का अंतर कितना है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ सबसे लोवेस्ट किसको मिल रहा है, तो यहाँ देखिए सबसे लोवेस्ट 50 लाख मिल रहा है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट कितना मिल रहा है, तो 75 लाख मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का जो अंतर है 25 लाख का है। लेकिन पूछा गया प्रतिशत में तो 25 किससे, लोवेस्ट से थी क्या गया है, ठीक है, कंपेयर। यानी लोवेस्ट से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 25 मिल रहा है, यानी कि कितना 50 में। तो 25/50 कितना 1/2, 1/2 कितना परसेंट होता है, तो 50% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, तो दिया गया रेखा चित्र 6 शहरों ABCD और F पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या हजारों में दर्शाता है। सभी शहरों में बेरोजगार महिला की कुल संख्या और बेरोजगार पुरुषों से अनुपात कितना है, ठीक है। सभी शहरों में कंपेयर किया गया है। तो हम लोग क्या देते हैं, ये है मेल्स, ठीक है, ये है मेल्स और ये फीमेल्स। तो बोला है कि महिला, तो पहले हम लोग महिला ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं महिला में कितना है 50-60, यानी कि 50 + 60 + 70 + 50 + 30 + 80, ठीक है। ये हो गया फीमेल। हम लोग टोटल जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 8 3 11 11 5 16 16 7 23 23 8 6 29 8 5 34 340। ये सभी कितना है हजारों में दर्शाता है, मतलब 340,000 हो गया। ये फीमेल का हो गया। अब हम लोग मेल का ले लेते हैं, तो मेल का देखते हैं, तो ये 50 + 60 + 50 + 40 + 60 + 80, ठीक है। तो हम लोग मेल का देख लेते हैं, तो 8 6 14 14 14 4 18 18 5 23 23 34 29 5 34, यानी कि 340। ये मेल का आ गया, यानी कि फीमेल रेशियो मेल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 340 रेशियो 340, यानी कि हम लोग इसका देखते हैं तो ये कट जाएगा 1:1 से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि दी गई तालिका से निर्धारित कीजिए कि 2005 से 2006 तक उच्च प्रदूषण वाली नदी में प्रदूषण की कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं 2005 में इसका कितना है 66 और इसका 55। तो हाईएस्ट प्रदूषण किस में है 66 है, यानी कि उत्तरांचल नदी में ये जो है नदी हाईएस्ट प्रदूषण वाली है, उच्च प्रदूषण वाली। तो इसमें 2005 से 2006 में कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले 66 था, अब कितना हो गया है 99। तो कितना की वृद्धि हुआ है, तो देखिए 33 की वृद्धि हुआ है, कितना 33 की, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो दिए गए रेखा चित्र से मार्च 2019 महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बेचने वाली
एक दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले अन्य ले लेते हैं, अन्य उत्पाद लैपटॉप और मोबाइल को छोड़कर, तो ये दोनों को छोड़कर ले लेते हैं। तो ये रेडियो में कितना है 100 प्लस टीवी में कितना है 300 प्लस वॉच में कितना है 200, तो टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 600। यानी कि जो अन्य उत्पाद है लैपटॉप और मोबाइल को छोड़कर वो 600 है अदर। ठीक है, अदर में कितना है 600। अब हम लोग लैपटॉप और मोबाइल का ले लेते हैं, तो लैपटॉप में कितना है 500 प्लस मोबाइल में 600, तो टोटल कितना होगा 1100। तो मोबाइल और लैपटॉप का अंतर निकालना है, कितना आ गया 1100। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1100 में 600 घटाएंगे कितना आ जाएगा 500। यानी कि जो अदर है और लैपटॉप और मोबाइल, लैपटॉप प्लस मोबाइल, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 500। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो 8m³ माइनस n³ किसके बराबर है। तो 8m³ का हम लोग लिख सकते हैं 2m³ माइनस n³। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो हम लोग जानते हैं, ये मान लीजिए AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो A माइनस B इंटू में A² प्लस AB प्लस B², ये होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो हम लोग ये यहाँ से देखते हैं, तो A हम लोग का कितना हो गया 2m और B हो गया n। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2m माइनस n इंटू 2m मतलब कि 4m² प्लस AB मतलब कि 4mn प्लस B² मतलब कि n का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ये कहाँ दिख रहा है, तो हम लोग ये वाला देख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ आपका हो जाएगा 2mn। AB करेंगे तो 2mn। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोला गया है, तो यदि 1/5√2 माइनस 7 इज इक्वल टू a√2 प्लस b है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसका स्क्वायर करके देखते हैं, इसका और इसका स्क्वायर अगर एक आता है तो हम लोग डायरेक्टली ऊपर करके प्लस में लिख सकते हैं, जैसे कि, या फिर हम लोग हर परिमेयकरण कर देते हैं। तो 1/5√2 माइनस 7 का हर परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा 5√2 प्लस 7 बटा में 5√2 प्लस 7, ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 25 तो ना 50 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो a² माइनस b² होता है। तो हम लोग इसको करेंगे 5 × 25 25 तो ना 50 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये कितना आ गया नीचे 1, तो नीचे 1 आ गया, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 5√2 प्लस 7, और ये किसके बराबर है, तो a√2 इसके बराबर है प्लस b। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो a बराबर कितना आ गया 5 और b बराबर कितना आ गया 7, तो a बराबर 5 और b बराबर 7 आपका कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो वर्गों को 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग चिन्हों का योग है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2। ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2। तो इसका चिन्ह निकालते हैं, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा और ये अपर लिमिट हो जाएगा, दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 12 9 21 210 बटा में 2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 12 15 27 यानी कि 270 बटा में 2, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 210 बटा में 2 प्लस 270 बटा में 2 यानी कि 480 बटा में 2 इज इक्वल टू, ये कटेगा तो 240, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है,
एक समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, यह हो गया आपका बेस, और ये हाइपोटेनस। तो होता क्या है समकोण त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका होता है समकोण त्रिभुज का पहचान करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 बराबर 49। हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये गलत है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 नॉट इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 बचे 25 नॉट इक्वल टू 36। उसके बाद यहाँ देखते हैं 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू 625। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं 6 9 15 5 हाथ में 1 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 5 4 1 6 इज इक्वल टू 625, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों समरूप है। तो हम लोग यहां बोला गया है कि इसका जो परिमाप है, ट्रायंगल एबीसी का परिमाप, ट्रायंगल एबीसी का परिमाप जो दिया गया है, ये 36 दिया गया है, इसका परिमाप 24 दिया गया है। फिर बोला है कि पी क्यू, ये जो पी क्यू दिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। ए बी, तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा पी क्यू बराबर, तो ए बी का जो परिमाप कितना है 36 बटा में 24। ठीक है, और यहाँ ए बी बराबर निकालना है, पी क्यू बराबर कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं 36 गुना में 10 बटा में 24। तब हम लोग यहाँ सोल्यूशन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12 या 36, 12 दूना 24, 2 से 2 बचे 10, यानी कि 3 बचे 15 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा ए बी, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप होंगे। ठीक है, ये पूछा गया। तो समरूप होने के लिए क्या चाहिए? तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर सी ए बटा में आर पी। ये होना चाहिए समरूप होने के लिए। ठीक है, या फिर आपका ये एंगल, तो ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है ए बी 2.5 और पी क्यू 5, ए बी बटा पी क्यू, तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 4.5 और 9, ये भी 1/2 बराबर सी ए कितना है 3.5 और 7, ये भी 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्टिफाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब एक सूत्र का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। ठीक है, तो हम लोग एस आई बराबर क्या निकालते हैं? एस आई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ये होता है। तो यहाँ टाइम दिया नहीं है, तो हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग अमाउंट बराबर निकाल सकते हैं। क्या अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एस आई।
अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल जो मूलधन होता है, मूलधन में अगर साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हम लोग का अमाउंट हो जाता है। ठीक है, मिश्र धन, जिसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं ये आपका अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस SI। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही प्रतीकात्मक सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 गुना D2, ये होता है। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे, दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है 96 बराबर 1/2 गुना में आप एक जो विकर्ण दिया गया है 16, दूसरा विकर्ण निकालेंगे यहाँ से। तो हम लोग काटते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16 और ये कटेगा तो 12 8 96, यानी जो दूसरा विकर्ण है, ये पहला विकर्ण 16 आ गया, आपका दूसरा विकर्ण आ गया कितना 12। ठीक है, अब यहां से हम लोग को निकालना है समचतुर्भुज की एक भुजा निकालना है, इसकी भुजा। ठीक है, तो भुजा कैसे निकालना है। तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो D1 हम लोग का कितना दिया गया है 16, 16/2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 12/2 करेंगे तो 6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 का अंडर रूट हो जाएगा, फिर इसका अंडर रूट टोटल कितना हो जाएगा 100, यानी कि आपका 10 सेंटीमीटर है जो आपका निकल जाएगा भुजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या बोला गया है, एक बेलन और एक शंकु का आधार त्रिज्या समान है, समान ऊंचाई है। ठीक है, तो बेलन का आयतन, ठीक है R, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो बेलन और शंकु का जो त्रिज्या है R है, बेलन और शंकु का जो त्रिज्या है R है और हाइट ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई भी h है। ठीक है, तो हम लोग इसका रेशियो निकालना, अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो पहले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन πr² h होता है। इसका रेशियो निकालेंगे कहाँ से, 1/3 शंकु का आयतन 1/3 πr² h, ये होता है। तो हम लोग यहाँ से, क्योंकि r और h दोनों का बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसल और ये कैंसल, ये हो गया 3 इधर आएगा तो 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:1, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए गोले का आयतन मूल गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो पहले गोले, फर्स्ट जो गोला होगा उसका त्रिज्या हम लोग कितना मान लेते हैं 1, और जो उसका दुगुना करने पर सेकंड गोले का जो त्रिज्या हो जाएगा क्या हो जाएगा r बराबर 1 या r बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि नए गोले का आयतन से मूल गोले का आयतन, तो नए गोले का आयतन के लिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3। जो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। ठीक है, ये होता है r3, तो r2 का क्यू लिख सकते हैं, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, उसके बाद रेशियो लेना है 4/3 πr1 का क्यू, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये जो है ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो r2 में कितना है 2 का क्यूब, रेशियो r1 में कितना है तो 1 का क्यूब, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, यानी कि 8:1, आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, यह याद है, एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 2,
4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 2, 4, 6, 8, 10। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ इतना का कितना हो जाएगा? तो 120 सेकेंड हो जाएगा। 120 सेकेंड मतलब कि 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में वे 2 मिनट के अंतराल पर प्रत्येक बार बजती है। तो टोटल कितना मिनट टाइम दिया गया है? 30 मिनट। 30 मिनट में कितना बार बजेगी? तो एक बार बजने, एक साथ बजने के लिए 2 मिनट टाइम लेता है, तो 30 मिनट में 15 बार बजेगी। ठीक है, 15 बार 30 मिनट में। लेकिन बोला है कि वो एक साथ बजना शुरू होती है, यानी कि स्टार्टिंग जो होती है वो एक साथ ही होती है। तो एक पहले बज चुकी है, यानी 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 16 बार। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है दो संख्याओं का महत्तम HCF जो है 15 है, और एलसीएम कितना दिया गया है? 225। तो बोला है कि यदि इसमें संख्याओं में से एक 45 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि HCF गुना एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं HCF कितना है? 15 गुना में एलसीएम कितना है? 225 बराबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट संख्या आपका दिया हुआ है कितना? 45। हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है, गुना दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुना में 225 बटा में 45। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है 0.23 का बार मतलब होता है कि बार बार रिपीट करना, यानी कि 0.23 डॉट ये चलते गया एकदम अनंत तक। प्लस में बोला गया है 0.2 का बार, 0.2 का बार, यानी कि 2 रिपीट करते गया। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 2 2 4, फिर 3 2 5, 2 2 4, उसी तरह 5 4, 5 4.0, ये भी चलते गया अनंत तक। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.45 का बार। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 0.45 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि a + 0 + a बराबर a है, जहां a एक वास्तविक संख्या है तो निम्न के कारण सत्य है। तो इसका हो जाएगा शून्य का योगात्मक गुण। ठीक है, योग का क्रम विनिमय गुण क्या होता है? तो होता है a + b बराबर होता है b + a। ठीक है, और यहाँ a और b वास्तविक संख्या होता है। क्या a और b वास्तविक संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। योग का सहचारी गुण, तो यहाँ होता है a + b + c बराबर हम लोग लिख सकते हैं a + b + c। यहाँ a b c वास्तविक संख्या है। योग का व्युत्क्रम, तो योग का व्युत्क्रम गुण होता है a प्लस का -a, ये होता है आपका योग का व्युत्क्रम गुण। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा? 0, और ये a भी एक वास्तविक संख्या है। तो चलिए आपका जो ऑप्शन 4 हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि एक शहर की वर्तमान संख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से वृद्धि 4% की होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? पहले वर्ष 4% बढ़ा, फिर दूसरे वर्ष 4% बढ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? सक्सेसिव हो जाएगा, क्योंकि 4%, जैसे कि पहले 100% बढ़ा, 100% में 4% बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 100 का 4% बढ़ा तो 104 हो जाएगा। फिर 104 का 4% बढ़ेगा, 104 का 4% बढ़ेगा तो सक्सेसिव लगेगा। तो यहाँ से देखते हैं 4% बढ़ना, तो 4 + 4 प्लस में 4 गुना में 4 बटा में 100, यानी कितना हो जाएगा?
तो 8.08% वृद्धि होगा 2 साल में। ठीक है, तो टोटल कितना है 50,000 जनसंख्या, तो 50,000 का ये अपने आप में 100% है, तो 8.08% बढ़ा, यानी कि निकालना हम लोग का है 108.08%। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पॉइंट से हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल, और ये परसेंटेज के लिए 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 8 40 के 0, हाथ में 0, 5 0 0 4। ठीक है, उसके बाद 5 8 40 के 0, फिर 0, तो 5 0 0 4, 5 एकम 5, तो आपका हो जाएगा 54। ठीक है 5480। एक सेकंड, यहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं। आपका हम लोग यहाँ मिस्टेक किए हैं थोड़ा सा, ये इसमें ये 4 गुना 4 आपका होता है 4 4 16, यानी कि 8.16% की वृद्धि होगा, यानी कि 108.16 होगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल, इसका ये काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करना है 5 गुना 16 बचे 80, और ये हो जाएगा 540, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है एक मेज को 1750 रुपये में बेचने की तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। यानी कि 1750 में बेचता था उसको, लेकिन 1800 में बेचा, यानी कितना अधिक में बेचा 50 रुपया। 50 रुपया अधिक में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 4% का जो मान है वो कितना है 50। तो बोला है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा। क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा, कितना गुना 25 गुना में, तो ये भी 25 गुना हो जाएगा। तो 25 25 125 1 0, यानी कि 1250 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है 10 किताबों का मूल्य 560 है, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे तो एक किताब का मूल्य कितना हो गया 56। तो बोला है 56 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 56 × 56 होता है आपका 3136। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है आपका 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा भिन्न भाज्य संख्याएं हैं। 2 से 12 तक लिख लेते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 2 से 12 तक। तो इसमें भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो भाज्य संख्याएं वो होती है जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 2 का देखेंगे, 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है, 1 2 और 1 होता है। ये भी अभाज्य संख्या है, 1 3 और 1 1 होता है। 4 को देखते हैं तो 4 का 3 गुणनखंड है, 2 1 और 4, तो ये आपकी भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं कौन सी 4 6 8 9 10 और 12। तो कितनी भाज्य संख्याएं 1 2 3 4 5 6 टोटल भाज्य संख्या है। कितना में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से 6 टोटल भाज्य संख्या है, यानी 6/11 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है एक्स और वाई एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से बदलते रहते हैं जब एक्स 10 है और वाई 15 है। निम्नलिखित में से एक्स और वाई संगत मानों का युग्म नहीं है। 10 और 15, 10 और 15 को हम लोग रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, तो 5 दूना 10 5 तिया 15, यानी कि इस स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 5 चौके 20, यानी कि आपका ऑप्शन एक ही जो है आंसर हो जाएगा। बोला कि युग्म नहीं है तो यही आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी इधर देखते हैं तो 4 दूना 8 4 तिया 12, इसको 12.5 से काटेंगे, 12.5 से 2 बार में, 12.5 से 3 बार में, इसको 2 और 3 दिया ही है। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन 1 है आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है 0.4 प्लस 404 बाय 1000 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.4 प्लस का 404 बटा में 1000, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, नीचे 100 से गुना कर देंगे,
और ऊपर में 100 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो नीचे का 1000, नीचे का 1000, एलसीएम 1000 हो जाएगा। ऊपर में 400 प्लस 404 804 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 वो 0 है तो 0.804 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए आज का सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन वह अपने पुत्र की मदद से 3 दिनों में पूरा कर सकता है। पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये फादर है, फादर अकेले कितना दिन में कर सकता है, 5 दिन में। नहीं, फादर प्लस सन दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर 3 दिन में कर सकता है। तो मान लीजिए टोटल काम, इसका एलसीएम टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 या 15। फादर अकेले कितना के स्पीड से करेगा, तो 3 की स्पीड से। और फादर प्लस सन कितना की स्पीड से करेगा, तो फादर प्लस सन 3 × 5 = 15, 5 की एफिशिएंसी से। तो 3 जो एफिशिएंसी है फादर का है, तो 3 फादर का है, तो 2 एफिशिएंसी किसका होगा, सन का। तो 2 के एफिशिएंसी से 15 काम को टोटल कितना दिन में करेगा, 2 × 7 = 14, 1/2 यानी कि 7.5 दिन में। ठीक है, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। सड़क के एक बिंदु पर 2 सीढ़ियां 2 दीवारों के साथ इस प्रकार है कि वे उस बिंदु से 2 उन्नयन कोण को 60 डिग्री और 30 डिग्री पर इंगित करती है। तो लंबी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका रोड है, ठीक है। 2 समान ऊंचाई की दीवार है, ठीक है, 2 समान ऊंचाई की दीवार है। उसके बाद एक है जो 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है जैसे कि ABCDE, ठीक है। तो बोला है कि AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबा सीढ़ी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। AC बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग रेशियो से लेते हैं। ये 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3, और इसके ये हो जाएगा 30 के सामने 1, ठीक है। ये भी 60 हो जाएगा। तो हम लोग लेते हैं इसका 60 के सामने 3 लेते हैं, कितना 3, और 30 के सामने इसका कितना गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका √3, और 90 के सामने होता है 2 यानी कि 2√3। 3 इसका जो टोटल दूरी है कितना है, टोटल दूरी 100 मीटर है। तो 3 का कितना हो जाएगा 75, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75। तो 2√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2√3 बटा में 3। तो 3 से काटेंगे 3 से 25 या 75 यानी 25 दूना 50, 50√3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है sin A + cos A का होल स्क्वायर -2 sin A × cos A। तो sin A + B का होल स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A + 2 sin A × cos A -2 sin A × cos A। यहाँ से क्या हो जाएगा, +2 sin A × cos A और -2 sin A × cos A कट जाएगा, और sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि sin 2A = 2 sin A है तो A बराबर क्या होगा। ठीक है, तो sin 2A को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin A × cos A बराबर 2 sin A दिया गया है, 2 sin A, 2 sin A कैंसल। तो आपका cos A बराबर हो जाएगा 1, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा।
तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। चलिए, तो हम लोग इसमें करते हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सेट वाइज सॉल्यूशन करते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 का जो क्वेश्चन में पूछा गया है लेटेस्ट, और ये आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो क्वेश्चन जो 2 या 3 क्वेश्चन डेली का जो दिया जाता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।